स्क्रीन शेयर करना जरूरी है इसको, अगर मान लो। हाँ, ये नाम आता रहेगा ना फिर। आज आज के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कमांड सॉलिड वर्क्स के अंदर। इसका नाम है रिब। रिब्स मतलब स्वीप। कैटे में इसको रिब बोलते हैं, बट यहाँ पर सॉलिड वर्क्स में स्वीप बोलते हैं। स्वीप का मतलब होता है कि एक सेक्शन, एक पाथ, सेक्शन पाथ को फॉलो करेगा और 3D बन जाएगा, या फिर कट करेगा तो कट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फीचर है, तो वो थोड़ी सॉलिड में बन के आएगी। तो इसके पहले हम इसके लिए पाथ बना लेते हैं। स्केच में जाएं और पिक करें फ्रंट प्लेन, और यहाँ पर मैंने आके पाथ बना दिया। यहाँ पर आके फ्लट लगाते हैं, 1 2, रेडियस बढ़ा दो उसके, ऐसा आ जाएगा। अब प्लेन की हमें आवश्यकता नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसमें पाइप बन जाएगी। तो पाइप बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्वीप में जाओगे, सर्कुलर प्रोफाइल पिक किया, और यहाँ पर आके जैसे पहले यूनिट चेंज तो बाद में कर लेंगे। यहाँ पर आके डाया को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ थिन ऑन कर देते हो, तो थिन ऑन करने पे आप पाइप में थिकनेस ऐड कर दी, ये से थोड़ा थिकनेस को बढ़ा लो। आउटसाइड जा रही है, इनसाइड करना है इनसाइड कर दो, आउटसाइड ऐसे हो गया। या मिड प्लेन आधी अंदर आधी बाहर, या फिर डबल साइड में हम वेरी करवा सकते हैं। डन करेंगे तो ऐसे नजर आएगा। या फिर हम कहते हैं कि मुझे अपना प्रोफाइल कोई डिफरेंट बनाना है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्लेन। प्लेन तो वैसे हमारे पास डाउन साइड में भी है, बट हमें न्यू बनाना है। तो न्यू बनाने के लिए प्राइमरी प्लेन्स को ऑन करें, और यहाँ पर आ जाओ फीचर्स में। यहाँ पर आप रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर प्लेन पे आते हैं। प्लेन लेके सेलेक्ट करें कर्व, सेलेक्ट करें एंड पॉइंट, ऐसे आ जाता है। डन कर दो। अब मैं यहाँ पर स्केच पे जाता हूँ, सेलेक्ट करें प्लेन, मल्टी व्यू। अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ऐसे। तो डन किया, प्लेन को बंद कर दो। यहाँ पर इंसर्ट में यहाँ पर होता है स्वीप। तो हमने कहा स्केच प्रोफाइल कौन सा है, ये प्रोफाइल है हमारे पास। पाथ कौन सा है, ये पाथ हो गया। डन कर दिया। ऐसे भी बना सकते हैं। यही सेम प्रोसेस कट के लिए होता है, कट में स्वीप होना। अब चलते हैं लॉफ्ट के लिए। लॉफ्ट अपने आप में 3 कंडीशंस रखता है, जैसे सेक्शन टू सेक्शन, प्लस पाथ एंड गाइड कर्व्स। तो इन तीनों को हम वन बाय वन समझते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्लेन पे, टॉप प्लेन पे हम लोग बनाते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल। मैं यहाँ पर सर्कल भी बना सकता था डायरेक्ट, बट रेक्टेंगल और सर्कल बनाने का पर्पज ये है कि दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। मीन्स इसमें 4 कॉर्नर्स या 4 एंटिटीज हैं। सर्कल में 2 पॉइंट्स होते हैं, और 2 एंटिटीज बोल सकते हैं, वैसे सिंगल नजर आता है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर प्लेन को ऑफसेट करना है। तो प्लेन को ऑफसेट करने के लिए फीचर्स में रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पर प्लेन को ऑफसेट कर देंगे। और यहाँ पर आके हमने कहा प्लेन को सिलेक्ट कर लो, हमने कहा सर्कल, ऐसे। इसमें यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए सेंटर लाइन ले रहा हूँ, तो इसके रेफरेंस से ऐसे चलेगी। पर्पज ये है ताकि एंड कॉर्नर टू कॉर्नर मैच हो जाए, और इसको ट्रिम कर दो बाय पावर ट्रिम, ऐसे आप घुमाते ले जाएं और डन कर। फिर आप इसमें
यहाँ पर स्वीप लेते हैं, नहीं लॉफ्ट लेना है हमें। तो लॉफ्ट के लिए मल्टी सेक्शन वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास। सेलेक्ट किया हमने फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा है। इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले जा सकते हैं। ये अलाइनमेंट के लिए होता है यहाँ पर। और अगर डन कर देते हो तो ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसमें शैल भी लगा देता हूँ। तो शैल यहाँ से लिए हमने यहाँ पे इंसर्ट में फीचर्स के अंदर शैल किया जाता है। थिकनेस क्या चाहिए, मेरे को 4 चाहिए। और जिस पे इसको रिमूव करना सेलेक्ट कर लो, डन। ऐसे शैल। वैसे मुझे कमांड की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें अप्लाई करना है वाथ वाला ऑप्शन। यहाँ पर मैं एक प्लेन और बना देता हूँ और इस पे एक सर्कल बनाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लॉफ्ट ना लेके अभी ले रहा हूँ बाउंड्री। बाउंड्री और लॉफ्ट में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, कि जब सेलेक्ट करते हैं तो जब हमने लॉफ्ट लिया था तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं आई थी, लेकिन बाउंड्री लेते हैं तो ये ऑप्शन हमें आता है। तो यहाँ पर होता है नॉर्मल टू प्रोफाइल। तो यहाँ पर देखिए, जब ये प्रोफाइल के नॉर्मल होने की कोशिश करता है, पर ये प्रोफाइल से कह सकते हैं ऊपर से भी ऐसा होने की कोशिश करता है, तो यही इसका डिफरेंस है। बस यही इसका, जब डन कर देंगे तो इस तरह की शेप बन के आपके पास आ जाती है। तो ये गिवन डाटा होगा जिसके बेस पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लॉफ्ट के लिए हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं आती है डायरेक्ट वे में। अब हम बना रहे हैं सेंट्रल पाथ। सेंट्रल पाथ के लिए आप प्लेन लेंगे, यहाँ पर आके 1 2 3। ये लॉफ्ट में गए, यहाँ सेलेक्ट किया हमने 1 2। और यहाँ पर हमारे पास है सेंट्रल पाथ के लिए सेंट्रल लाइन पैरामीटर्स, जिसमें सेंट्रल लाइन आपके पास दिया जाती है। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग शेप आ गई इसमें। अब हम बनाएंगे गाइड कर्व। तो गाइड कर्व के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, प्लेन ले लेते हैं। वर्टिकल प्लेन ये चला गया। और यहाँ पर रेक्टेंगल और सर्कल को मिलाते हुए हम चाहते बनाएं, तो आप एक तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बना लो, ऐसे और ऐसे। अब आप कहेंगे, तो मैंने क्या करी, सीधी स्ट्रेट लाइन बनाई है और इसको डन करके बाहर आ गए। अब फिर दूसरा स्केच बनाते हैं, इसको सीधा कर लो यहाँ पर मैं स्प्लाइन के द्वारा। अब चलते हैं पॉइंट और कर को पिक कर लो, तो यहाँ पर होता है पियर्स। तो इसका मतलब ये अटैच हो गया इससे। सेलेक्ट करें पर एंड लाइन, तो ये हो जाएगा पियर्स। फिर दोबारा चलते हैं यहाँ पर एडिट कर एंड लाइन का एंड पॉइंट पियर्स 1 2। ये लाइन का एंड पॉइंट से लेना पड़ेगा, लाइन सेलेक्ट करके। ना ना, लाइन के एंड पॉइंट से लेंगे। ये जैसे लाइन के पॉइंट, जो जो लाइन हमने बनाई है उसका एंड पॉइंट लेना है। और जो लाइन हम यहाँ पिक करेंगे, क्योंकि प्लेन हमारा वर्टिकल था, तो इस वो प्लेन के हिसाब से आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब आप लोफ्ट पे आके यहाँ पर लेते हैं, तो ये सिलेक्ट करा हमने फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन। अब गाइड कर में देखा मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए, ऐसा आ गया। दूसरा लाइन ये से रन किया, ऐसे देखने को मिल। चल तो आप जान ही गए हैं। तो ये मैंने तीनों ऑप्शन कवर कर लिए, सेंट्रल वाला, गाइड का वाला और सेक्शन 2 सेक्शन का ऑप्शन।
वही सेम चीज आपके बाउंड्री में थी, बस वहां पर आपके पास नो मीटर प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। तो ये कमांड हो गई है।